हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए जानते हैं आगे क्या इसका पहचान क्या होता है। इंट्रोडक्शन चलिए जानते हैं। देयर इज नो certainty about whether the work is finished or continued in the sentence of this tense। इस काल के इस टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कार्य जारी है कि समाप्त हो गया है के बारे में अनिश्चितता होती है। मतलब कोई निश्चित इसका पता नहीं चलता है कि कार्य जारी है कि कार्य समाप्त हो गया है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन दिस टेंस इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस आर ज्वाइंड है, हूँ, हो आदि, and in the main verb of sentences are joined ta, ti, te, etc। इसका पहचान यही होता है कि सिंपल में जान लीजिए, इसके जो वाक्य के अंत में होता है, हूँ, हो आदि शब्द लगे होते हैं, और इसकी जो मुख्य क्रिया होती है उसमें लगा होता है ता, इसमें लगा था ता, ते, ती आदि शब्द लगे होते हैं। तो इसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका पहचान यही है कि जो वाक्य आप बनाएंगे तो उसकी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि इनका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो चलिए, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका चलिए रूल जानते हैं कि इसका रूल ये रूल कैसे होगा और कैसे सेंटेंस हम बनाएंगे। तो रूल, इन द वर्ब विद द सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ज्वाइंस एस या ईएस। इसमें जो सिंगुलर नंबर होता है एंड जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन मीन्स कोई नाम हो गया, जो नाम होता है राम, श्याम, ऐसे ही यही थर्ड पर्सन होते हैं। और सिंगुलर नंबर जो एक वचन संख्या होता है, उसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं। और दूसरा रूल है इसमें, विद द प्लूरल सब्जेक्ट यू एंड आई डू नॉट ज्वाइन एस या ईएस। जिसको हम कहते हैं कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है एंड यू एंड आई, इन यू एंड आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन संख्या, जैसे वे हो गए। प्लूरल मतलब बहुवचन संख्या जिसमें एक वस्तु नहीं हो, कई वस्तुएं हैं, तो उसमें हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। आगे देखते हैं नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। नोट, इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस एडेड फ्रॉम फॉर है, हूँ, हो डज नॉट यूज ऑफ इज, आर, एम। हम लोग जो सेंटेंस में है, हूँ, हो आदि शब्द लगे होते हैं, उनके लिए हम इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये जो रूल मैंने बताया है, इसी के अनुसार हम लोग इस वाक्य बनाते हैं। तो आगे चलिए, हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। पहले हम रूल जान लेते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है, जो एकदम सिंपल और आसान भाषा में मैंने बताया है, चलिए जानते हैं। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ईएस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ V1 लगता है, V1 में एस या ईएस जोड़ते हैं और उस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसको V1 में एस या ईएस, जो V1 जो वर्ब होता है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहला है मैं तैरना पसंद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ता है, ता आया है और हूँ आया है, यानी कि जो मैंने पहचान इसका बताया था, तो इस सेंटेंस के वाक्य में आया है यहाँ पे ता, हूँ, यानी मैं तैरना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे ये जानिए कि ये क्या है, आई क्या है,
आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मैं तैरना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे दो क्रिया है, यहाँ पे एक तैरना, एक पसंद करना। तो यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है यहाँ पे पसंद करना है। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, पसंद करना। और जो ये आपका इनफाइनाइटिव वर्ब है, इनफाइनाइटिव वर्ब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसका देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, आई, मैं के लिए आई, एंड इसमें पसंद करना का मीनिंग क्या होता है, लाइक। पसंद करना का मीनिंग होता है लाइक। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम लोग एस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक, आई लाइक टू स्विम, तैरना का। ये इनफाइनाइटिव वर्ब है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। टू स्विम, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा सेंटेंस क्या होगा, आई लाइक टू स्विम, मैं तैरना पसंद करता हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लाइक स्विमिंग, ऐसे भी बन सकता है ये इसका सेंटेंस, आई लाइक स्विमिंग। यहाँ पे ये जिरंड का मैंने उपयोग किया है, चाहे आप इनफाइनाइटिव टू से बना सकते हैं या पे यहाँ पे जिरंड से आप बना सकते हैं। तो जिरंड और इनफाइनाइटिव टू जो मैं वर्ब बताऊंगी, तो जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी तो उसके बारे में मैं बृहद से डिस्कस करूंगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना जानिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो वाक्य होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं तैरना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू स्विम, और या ऐसे करके भी बना सकते हैं, आई लाइक स्विमिंग। आगे देखते हैं, सब लोग आम खाना पसंद करते हैं। यानी जो ये वाक्य है, सब लोग आम खाना पसंद करते हैं, एवरीबॉडी वांट्स। यहाँ पे सब लोग यानी कि सब लोग, ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग यानी सब लोग है, और एवरीबॉडी वांट्स ईटिंग द मैंगो। यानी यहाँ पे जो मुख्य क्रिया देखिए, यहाँ पे लिखा है ते लगा है ना, जो मैंने पहचान बताया था, ता है, ती है, ते है, तो यहाँ पे ते है लगा है ना। और पसंद करना यहाँ पे यहाँ का मुख्य क्रिया है, खाना यहाँ पे एक दूसरी क्रिया है, और आम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो एवरीबॉडी वांट्स ईटिंग द मैंगो, सभी लोग आम खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन यहाँ शोर मचाते हैं। तो यहाँ पे सम पीपुल यानी कि कुछ लोग, यहाँ पे आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कुछ लोग प्रतिदिन यहाँ शोर मचाते हैं, सम पीपल मेक अनवाइल हियर डेली। तुम्हारा भाई मेरी सहायता करता है। यहाँ पे देखिए लास्ट में आया था है, यहाँ पे भी आया था शोर मचाते हैं, ते हैं। तो तुम्हारा भाई मेरी सहायता करता है, तुम्हारा भाई मेरी सहायता करता है। तो इसका सेंटेंस होगा, योर ब्रदर हेल्प्स मी, तुम्हारा भाई मेरी सहायता करता है। तुम्हारा भाई यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखिए योर ब्रदर हेल्प्स, यहाँ की क्रिया है आपकी सहायता करना, इसका क्रिया है हेल्प्स। और जैसा कि मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ आपका लगता है वर्ब में एस या यस लगता है, तो यहाँ पे वर्ब में यस लगा है, और यहाँ पे मेरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो मी। आगे देखते हैं, वे लोग प्रतिदिन घर जाते हैं, दे गो टू हाउस डेली। वे लोग प्रतिदिन गए, यहाँ पे वे क्या है, वे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे घर जाना, सॉरी जाना यहाँ पे वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया घर और प्रतिदिन। तो दे गो टू हाउस डेली, वो प्रतिदिन घर जाते हैं। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। सीता, देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, थर्ड फॉर्म आ गया, जो मैंने पर्सन्स के बारे में बताया था उसमें थर्ड पर्सन ही है ना, सीता। सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स
ए स्वीट सॉन्ग, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत गाती है। जो थर्ड पर्सन होता है वो आपका उसमें एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे मैंने वर्ब में एस लगा दिया है। तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, तो मैंने बताया था तुम के लिए क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। 10वां है आपका, यह बुढ़िया बहुत चिल्लाती है, ये बुढ़िया बहुत चिल्लाती है, तो क्या होगा यहाँ पे, यह बुढ़िया, दिस ओल्ड वुमेन क्राइज ए लॉट ऑफ, ये बुढ़िया बहुत चिल्लाती है, दिस ओल्ड वुमेन क्राइज ए लॉट ऑफ। मैं आपको बदलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज यू। सूर्य पूरब में उदय होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उदय होता है। तो इन सारे वर्ब जो सेंटेंस है आपके, इसमें आप लोगों ने क्या देखा, इसमें सभी वाक्यों में क्या है, ता है, ती है, ते है, यही सब आया है। तो इसका जो पहचान होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसका यही मेन रूल होता है। इसमें देखिए कार्य समाप्त हो गया या जारी है, इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है, इसीलिए इस जो ये पूरा वाक्य है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और बस इसका रूल यही है, यही इसका सिंपल होता है। और इसका देखिए आगे चलते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल जान लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस हम आगे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यदि वाक्य में नकारात्मक शब्द, निगेटिव वर्ड नहीं लगा हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाते हैं। दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के लिए वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, जैसा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसका जो मेन रूल होता है ये जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बस आप इसी को याद कर लेंगे और इसी के अनुसार सेंटेंस बनाएंगे तो आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो इसका डू, डज या डू प्लस नॉट प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ये देखते हैं जो सब्जेक्ट होता है, मैंने पहले भी बताया था, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ डू का प्रयोग होगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ डज का प्रयोग होगा। रूल नंबर सेकेंड जान लेते हैं क्या कहता है। रूल नंबर सेकेंड ये कहता है कि यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड कभी नहीं लगा हो, यदि वाक्य में कभी नहीं लगा हो तो किसी भी प्रकार के कर्ता के साथ, जो किसी भी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसी भी प्रकार के कर्ता के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं कर। इसमें रूल नंबर 1 होता है सिंगुलर सब्जेक्ट नेवर, V1 एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब कभी नहीं लगता है, जब कभी नहीं आता है, वाक्य में कभी नहीं आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर लगता है, और नेवर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें एस या ईएस लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। फिर दूसरा होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ले लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट में नेवर, जब वो कभी नहीं शब्द आएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेवर में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एस या ईएस जो है वो नहीं लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर कॉम्प्लीमेंट लगता है। चलिए वाक्य के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल, पहला है मैं आपको नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे नहीं आया है, और जानना आपका वर्ब हो गया। आपको यहाँ आपको
यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या, सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ क्या लगता है, आई है यहाँ पे, तो डू नॉट लगता है, तो डू नॉट हो गया, और नो यू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। आगे देखते हैं, मैं अंडे नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट एग्स। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। मेरे पिताजी अब यहाँ काम नहीं करते हैं, माई फादर डज नॉट वर्क हियर नाउ। यहाँ पे मेरे पिताजी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किया गया है। तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आता है, देखिए वाक्य में यहाँ पे क्या आया है, कभी नहीं, तो यहाँ पे कभी करने के लिए नेवर का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नेवर के साथ V1 में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर नेवर कम्स हियर। हम लोग अपना समय यहाँ नष्ट करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया आपका आना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डू नॉट, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगेगा, कम हियर टू वेस्ट आवर टाइम। अब मेरे पिताजी इस बाग में टहलने नहीं आते हैं, नाउ अब माई फादर डज नॉट कम टू वॉक इन दिस गार्डन। वे लोग यहाँ कभी नहीं आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है वे, और कभी नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे नेवर कम हियर। यहाँ पे जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है जब वाक्य में कभी नहीं आता है, नेवर जब लगता है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, V1 में एस नहीं लगाते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत है, जो रूल है वो आप जुबान पे होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब टेंस आप बनाएंगे, तो इसलिए इसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है होती है, और इसका पहचान। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, फिर इसका V1 का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमने निगेटिव वर्ड्स समझ लिया। अब हम बात करेंगे इंटरगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। चलिए इसके रूल देख लेते हैं, इसमें ये रूल क्या कहता है और इसका वाक्य कैसे बनता है। रूल नंबर 1 है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ हो तो वाक्य के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्यों के लिए प्रारंभ सब्जेक्ट के अनुसार, ये ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाकर करते हैं। इसको हम अभी उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे, बस इसका रूल जानिए क्या होता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, जब इंटरगेटिव सेंटेंसेस आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, नहीं तो वाक्य पूरा, अगर वाक्य पूरा सही भी हो, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो पूरा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डू या डज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू का प्रयोग होगा, और जो चाहे किसी प्रकार का वाक्य हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा इंटरगेटिव सेंटेंसेस में, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर वाक्य पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है बनकर। रूल नंबर 2 जान लेते हैं, यदि इंटरगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कौन आदि शब्द का प्रयोग हो तो ट्रांसलेट करते समय जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश बीच में नहीं लिखते हैं। इसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले इसका रूल जान लेते हैं। जो इसका रूल होता है, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, इसको पहले लगाते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, ये क्वेश्चन है ना। आपने जैसे किसी से पूछा क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो,
तो क्वेश्चन मार्क हो गया, तो वो जवाब देगा हाँ या नहीं में जवाब देगा। तो यहाँ पे जो क्या आया है, ये इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये वाक्य के प्रारंभ में है, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू या डज लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के लिए क्या आएगा, डू। यहाँ पे फिर डू यू गो टू स्कूल डेली, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर आगे देखिए, क्या तुम लोग अंडे खाते हो, तो यहाँ पे डू यू ईट एग्स। बस उसी के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे डू लगा है। और क्या का यहाँ पे जो इसका इंग्लिश होता है ये नहीं लिखते हैं, नहीं तो वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के हित में काम करते हैं। Does a prime minister of our country work in the interest of the country? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, तो ये वाक्य के प्रारंभ में है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। तो यहाँ पे डज जाएगा, या प्राइम मिनिस्टर के लिए लगा है डज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्क, यहाँ पे वर्ब हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हमारे मतलब देश के हित में काम करते हैं। फिर आगे देखते हैं, वह क्या खाता है और क्या पीता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने की जरूरत है। क्या, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, तो ये क्या है, वाक्य के बीच में, वाक्य के प्रारंभ में नहीं है, वाक्य के बीच में है। तो वह क्या खाता है और क्या पीता है, तो व्हाट, क्या के लिए व्हाट लगता है, इसको पहले लिखते हैं, इसको बीच में नहीं लिखते हैं, इसको वाक्य के पहले लिखते हैं। फिर डज लगाएंगे, डज यहाँ पे क्यों लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लगा है। तो व्हाट डज ही ईट एंड ड्रिंक, यहाँ पे 2 बार क्या आया है, तो इसके लिए हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए यहाँ पे व्हाट डज ही ईट एंड ड्रिंक। यह बूढ़ा आदमी कहाँ रहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, तो इसके लिए क्या लगेगा, वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। और फिर यह बूढ़ा आदमी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डज। फिर यह बूढ़ा आदमी, दिस ओल्ड मैन लिव, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बस रूल के अनुसार चलते जाइए, सेंटेंस आपका बनते जाएगा। फिर तुम किसको बुलाते हो, तुम किसको बुलाते हो, whom do you call। तो यहाँ पे किसको क्वेश्चन वर्ड किसको आया है, तो इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है क्या होता है आपका, whom होता है। तुम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू यू और बुलाना का काल होता है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया है और क्वेश्चन मार्क लग गया है। फिर अगर आप क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में नहीं लगाते हैं, तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब नेगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं। तो आगे आपको नोट के बारे में बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। आज के लिए बस इतना ही।